नमस्कार, हम खड़े हैं इंदौर के, इसको गोराकुंड चौराहा बोला जाता है और मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे वो संपन्न हो गए हैं। ये 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में आता है और जैसा कि आप देख रहे हैं इंदौर में चाय के बड़े शौकीन हैं लोग और ये चाय पिलाई जा रही है जनता को। और यहाँ इस इलाके की 2 चाय बड़ी फेमस है, एक तो टिमटिम चाय और एक अप्सरा चाय। और काफ़ी लोग भी हैं हमारे साथ, कुछ बुजुर्ग भी हैं, वो यहाँ खड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे हम कि क्या रही स्थिति इस चुनाव को लेके, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं। बाबूजी, चुनाव तो हो गए हैं, वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ गया, अब क्या लगता है आपको? चुनाव में मेरे को तो लगता है कि इंदौर में 1 नंबर में तो टॉस से फैसला होगा। मतलब इतनी कसमकस की पोजीशन है 1 नंबर के अंदर। जिनसे भी पूछो, आधे लोग बोलते हैं कि हमने कैलाश जी को वोट दिया, आधे लोग बोलते हैं कि हमने संजय शुक्ला को वोट दिया। तो यहाँ तो मेरे अंदाज से जैसे कभी कभी होता है ना टॉस से फैसला, तो ये टॉस का फैसला वो 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। मैंने पहले भी बोला है कि अगर संजय शुक्ला यहाँ से जीतेंगे तो भाजपा 60 और 65 सीट की सीट पे निपट जाएगी पूरी एमपी में और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कैलाश जी अगर जीतते हैं तो संभावना पूरी है कि फिर तो अभी आज भी एक भविष्यवक्ता ने उनकी भविष्यवाणी कर दी है कि कैलाश जी जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय बन रहे हैं। ऐसा आज ही पेपरों में आया हुआ है, कोई पाटन वाले गुरुजी ने ऐसी भविष्यवाणी करी है। तो ये तो असमंजस की स्थिति है, लेकिन जितना परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उस वोटिंग परसेंटेज से ये आप मान के चलना कि लोगों में खूब आक्रोश था। लोगों में खूब, अब महंगाई का आक्रोश मान लो आप, बेरोजगारी का आक्रोश मान लो आप, लाडली लक्ष्मी का प्रेम मान लो आप, कुछ भी मान लो, तो उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा और महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के वोटिंग करा है। ये महिलाओं की आपने बात की, तो ये प्रेम है कि आक्रोश है? अब ये तो पेटी में बंद है, क्योंकि क्या मतलब लाडली लक्ष्मी योजना का फ़ायदा है या महंगाई के खिलाफ है या गैस की टंकी के खिलाफ है या तेल के इस भाव के खिलाफ है या डीजल के खिलाफ है, तो या अराजकता के खिलाफ है, या किस रूप में जाएगा ये परिणाम, इसका कुछ कह नहीं सकते अपन कि क्या होगा। लेकिन फिर भी संभावना ये है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सरकार तो किसी की भी बने, ये जो रुझान जो वोटों का है वो किस तरफ होगा, किसकी नैया पार होगी, किसकी नैया? रुझान तो कांग्रेस की तरफ है। चारों तरफ जो आप देख लो, मध्य प्रदेश के अंदर जो रुझान गया, चारों तरफ महिलाओं ने, किसानों ने, जिनको यूरिया नहीं मिला वो किसानों से आप पूछो, तो किसानों ने जो है भाजपा के खिलाफ वोटिंग कराए, खूब अच्छी खूब तादाद से वोटिंग कराए। किसानों की लागत मूल्य का जो इनका MRP बढ़ जाती है, 2 गुना होना थी, वो व्यवहार मूल्य वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। था किसान आखिर मानता तो है ना, लेकिन अब कब तक आप लाडली लक्ष्मी योजना का 1,500 रुपये का, कभी 3,000 रुपये का कब तक लालच देंगे? आपने 18 साल में क्या करा? कुछ नहीं करा आपने। तो ये आक्रोश तो व्यक्त हुआ है, ये आक्रोश कहाँ जाके निकलेगा? आपने बोला कि यंग ब्लड जो 18 से 21 साल का नया वोटर है, उस नए वोटर के अंदर वोटर ने भी कांग्रेस को वोट दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग ना तो अग्निवीर है ना शिक्षक वीर है। अब सब इसके बाद ऐसी एग्जाम होते रहे कि 4-4 साल की नौकरी मिलेगी और 4 साल बाद आप रिटायर्ड, तो लोगों में, बेरोजगार युवकों में ये बात तो धर कर गई है, तो वो क्यों देंगे? वो पढ़ लिख के आखिर क्या अग्निवीर की या UPSC की कल से कह देंगे कि भैया आप 4 साल की आपकी ट्रेनिंग है और आप जाओ, तो फिर वो करेंगे क्या? तो उन्होंने सबने मिला के जो है कांग्रेस को वोट दिया है। ये प्रतिशत बढ़ा है बहुत वोटों का, महिलाओं का भी बढ़ा है, किस नज़रिए से आप देखते हैं, किधर होगा झुकाव? देखो, अभी जो पूर्व वक्ता ने कहा है, जो मुद्दे बताए महंगाई के, ये इसके उसके भ्रष्टाचार के, ये 3 चुनावों से सुनते आ रहे हैं, तीनों चुनाव में फेल हो गए। और जहाँ तक लाडली लक्ष्मी प्रचार के माध्यम से जो बीजेपी ने बाजी मारी, 6 महीने से चल रहा लाडली बहन योजना का, लाडली बहन योजना, तो वो लगातार कहते रहे, तो वो हर एक वोटर, महिलाओं का वोटर जो इस बार बढ़ के आया वो किसी चुनाव में नहीं आया। तो ये लाडली बहन योजना का निश्चित प्रचार है। और जहाँ तक कांग्रेस प्रचार में बहुत पिछड़ गई है, कोई भी बड़ा नेता नहीं आया और इनके सब नेता आए हैं, वो सब ने प्रचार अपनी तरफ से करा। आपके क्षेत्र में तो बड़ा हॉट सीट हो गई है। हाँ, तो ये तो जीतने हॉट सीट है, तो फिर बीजेपी जीतेगी। क्या क्या सोचती है जनता? जनता तो परिवर्तन के पक्ष में, बदलाव की बयार है और इस चुनाव का पूरा परिणाम ग्रामीण से ही आएगा, क्योंकि 70% सीटें भी गाँवों में हैं और गाँवों का रुझान बदलाव की तरफ है। और निश्चित तौर पे जब जनता जागती है तभी बदलाव होता है। 1 नंबर की बात कर रहे हूँ। 1 नंबर में
अब किस तरह से मैनेज करा है उसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा। अब ये तो मैनेजमेंट के गुरु लोग हैं जो चुनाव लड़ने आए थे, और जो चुनाव सामने आमने सामने लड़ रहे थे दोनों ही गुरु लोग हैं। तो अब ये इसमें महागुरु कौन सिद्ध होगा ये जब 3 तारीख को? कैसा मैनेजमेंट? अरे भाई, वोट डलवाने का मैनेजमेंट, वोटरों को रुकवाने का मैनेजमेंट भी जानते हैं लोग कि उनके कई इलाकों में उन्होंने घुसपैठ करके लोगों को तोड़ लिया। इस तरह से पिछले चुनाव में भी 3 नंबर में भी मैनेजमेंट करा था। तो ये तो गुरु हो गए, गुरु घंटाल होगा। अब इनसे कौन जीतेगा? जनता ही सबक सिखाएगी। जनता से बड़ा कोई नहीं दुनिया में। जनता क्या सोचती है? जनता तो भविष्य के लिए अच्छा ही सोच रही है। जो क्या 1 नंबर में क्या सीन लग रहा है आपको? अब तो हो गया, सब चुनाव हो गया, अच्छे दमखम से वोट का प्रतिशत भी बढ़ा है। 1 नंबर से तो कैलाश जी की पूरी संभावना है, उसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जितनी भी सुविधाएं जो चल रही है और जो आगे बढ़ने वाली है उसके लिए तो 1 नंबर से कैलाश जी को ही चुना जाएगा। बड़ा टसल वाला चुनाव था ये। टसल तो है, इसलिए तो कैलाश जी आए थे। अगर टसल नहीं होती तो कैलाश जी को आना ही नहीं पड़ता। टसल के कारण ही कैलाश जी आए और उनका जीतना तय है कैलाश जी का 1 नंबर से। युवा हैं हमारे साथ, क्या लगता है आपको इस चुनाव में बहुत वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, क्या रुझान रहेगा, किस तरफ पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, ये हृदयों को जीतने वाली बात है। इतने सालों से एक सरकार राज कर रही है, उसने कितनी जगह बनाई है लोगों के हृदय में, उसका परिणाम अब पता चलेगा। अब नई सरकार ने क्या किया है उसको आने के लिए, वो भी हम देख पा रहे हैं, और लोगों में उत्साह दिखा है। इस बार बढ़ चढ़ के वोट हुए हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है वो अभी संदेहास्पद है। तो इसका रिज़ल्ट देखने वाला होगा। मज़ा उस रिज़ल्ट में है कि लोगों में 18 साल के बाद भी आज भी जगह बनी हुई है, या इन लोगों ने जो किया है उसका कुछ जो कार्य की इन्होंने करके दिखाए हैं उसका रिज़ल्ट अपने को परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। युवा की भी एक दिशा थी ना, कुछ सोच के आया होगा युवा, तो किस दिशा में गया युवा? युवा सर अग्रसर हुआ है, नो डाउट। पूरा भारत बढ़ रहा है और हम लोगों को बिल्कुल मौके दिए जा रहे हैं, बढ़ चढ़ के मौके मिल रहे हैं, और हम लोग भी मौके तलाश रहे हैं। लेकिन 1 नंबर कैलाश जी एक तरफा जीतना ही है 100%, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि अभी तक कहीं हारे ही नहीं। कहीं से नंदानगर से लेके 4 नंबर भी लड़ा, 2 नंबर भी लड़ा, सब जगह से लड़के देखा। राऊ माऊ में भी दरबार को हरा के आए, और जो 1 नंबर में भी संजय शुक्ला को हराएंगे, और उससे अच्छे वोट से जीतेंगे 1 नंबर। और बीजेपी आएगी, पूरे MP भी पूरा बीजेपी से आना। कांग्रेस में कुछ भी नहीं रखा है। दिग्विजय सिंह के टाइम पर बाथरूम करके वापस बस में बैठ जाते थे, और फिर बस चलती बस रोकना नहीं पड़ती थी। दिग्विजय सिंह ने जो 10-15 साल में जो किया पूरा खा गया मध्य प्रदेश को, और कांग्रेस में कुछ भी नहीं रखा है। और जो है मोदी जी का जो है वो है, मोदी जी के अगेंस्ट कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मोदी के सामने। चुनाव तो विधानसभा के थे। हाँ, विधानसभा के, बाकी मोदी जी का तो बता रहा हूँ कि उसको देख के वोट दो। जब विधानसभा मजबूत होगी तभी तो लोकसभा मजबूत होगी। और मोदी युवा हैं आप, तो युवाओं का रुझान क्या रहा भाई? रुझान तो पूरा बीजेपी की तरफ ही है सर, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए विकास कर रही है, पूरा हिंदू हित की बात करती है। आज राम मंदिर जिसके खिलाफ कांग्रेस ने वकील खड़े करे थे, आज बीजेपी की बदौलत राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मुहूर्त है, 22 जनवरी को दुनिया में दिवाली बनेगी पूरी। तो ये सब चीज़ें हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, मंदिर। हम तो भले भूखे मर जाएंगे, लेकिन हमको तो मंदिर तो चाहिए। बाप दादाओं का नाम तो होना चाहिए। किसके वंशज है? राम के वंशज है। तो रोटी बाद में, पहले मंदिर। और रोटी क्या है? हम तो ब्राह्मण आदमी, रोटी तो हम मांग के भी खा सकते हैं। ये 1 नंबर में क्या भाई, 1 नंबर का चुनाव विधानसभा? कैलाश विजयवर्गीय जी कम से कम 50,000 प्लस वोट से जीतेंगे। 50,000 प्लस वोट से कैलाश जी विजयवर्गीय जीतेंगे, और पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी बहुत अच्छे बहुमत से। क्या लगता है आपको 1 नंबर का हाल? 1 नंबर का हाल अच्छा ही होगा, और अच्छा रुझान होगा और बढ़िया रहेगा। और कैलाश जी आ जाएंगे तो इसमें सुधार निश्चित होगा, क्योंकि उनने जिस क्षेत्र में रहे हैं अच्छा उसको करा है। और हमारे इंदौर के हैं, इसलिए उनको आना ही चाहिए, और जीतना ही चाहिए, जीतना ही चाहिए। क्या और मोदी जी का एक भाईजान भी है हमारे साथ, क्या लगता है 1 नंबर में आपको? सर 1 नंबर हमारा तो 5 नंबर का वार्ड है, इसका तो नॉलेज नहीं इधर का। 5 नंबर में भी, 5 नंबर में विधानसभा में तो हटे जी आएंगी सारे। हाँ, क्योंकि वो उधर
मुस्लिम वोट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कम वोट है हमारे। बाकी वो वोटिंग तो बीजेपी की ज़्यादा है। उनका भाटिया जी को जानते हैं लोग सब? जानते हैं, हाँ। काम कराए हैं? हाँ, काम करा है ना, हमारे तो थोड़ा बहुत काम करा है, ज़्यादा नहीं करा है। ये अच्छा बाबूजी, चाय भी पी ली अब आपने? और क्या चाय बदल गई आज आपकी? टिमटिम से आज अप्सरा चाय पी ली। अब चाय तो टेस्ट चेंज हो गया। चेंज होने के बाद कुछ विचार चेंज हुए कि वही है? हुआ है कि जनता का पूरा रुझान जो है कांग्रेस की तरफ है। एक नंबर के अंदर यादव समाज का वोट, ब्राह्मण समाज का वोट, मुस्लिम समाज का वोट एक तरफा कांग्रेस को मिला है, और एक तरफा कांग्रेस और सारी महिलाओं का वोट। आप ये परसेंटेज देख लेना कि इंदौर के अंदर एक नंबर विधानसभा के अंदर इन चारों पांचों समाजों का वोट कांग्रेस को मिला, और कांग्रेस ही जीतेगी एक नंबर से। क्या लगता है आपको? अब तो हो गया वोट तो प्रदेश का या एक क्षेत्र क्रमांक 1 का? क्षेत्र क्रमांक 1 में संजय शुक्ला विजयी होंगे। आप वहाँ से हट नहीं रहे? नहीं, मैं हट नहीं रहा, दिख ही रहा है ना, उसके काम बोल रहे हैं। संजय शुक्ला, कैलाश विजयवर्गीय का क्या है? कभी कहाँ भागता, कभी कहाँ भागता, कभी कहाँ भागता, कभी कहाँ भागता, भाग लोगों ने, पब्लिक ने भगा के एक नंबर में पहुँचा दिया। और राम मंदिर कहाँ? राम मंदिर तो क्या नाम से राजीव जी ने ताले खोले थे, और क्या नाम से शिलान्यास उन्होंने करा था, सुप्रीम कोर्ट ने करा। लोग भूखे मर जाएंगे, वो मंजूर है लोगों को। राम मंदिर गली के अंदर यहाँ कई मंदिर हैं, यहाँ कुत्ते करते रहते, मैं भी ब्राह्मण हूँ, साक्षात्कार कर सकता हूँ। तो राम मंदिर हमारी भी आस्था का विषय है। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने खोला था, और लोग खुद भूखे मरे ना, जब मालूम पड़े कि लोग कैसे भूखे मरते हैं। नैतिकता की बात करने, और मोदी ने पूरा देश को बर्बाद कर दिया उसने। पनौती और मैं कह रही हूँ ना, डर एक मुकदमा कायम होएगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा। हम तो एक नंबर विधानसभा की बात, एक नंबर के अंदर मेरा निवेदन है, एक नंबर में संजय शुक्ला जी चुनाव जीत रहे हैं। आम पब्लिक से बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं। जनता ये चाहती है विकास हो देश का और शहर का, इसके लिए हमने कैलाश जी को चुना है, जो हमेशा से विकास करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और भी जनता है बाबूजी, क्या लगता है आपको? हाँ, हम भी जाहिर हैं। आपने अभी तक सबसे ये प्रश्न जरूर पूछा कि कैलाश विजयवर्गीय का क्या होगा रिजल्ट में, ठीक है ना? रिजल्ट की बात नहीं करी मैंने, तो आपसे वोटिंग प्रतिशत मेरा आपसे ये निवेदन है कि कैलाश, ये भी नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है जनता का? आज से 25 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में महापौर के प्रत्याशी थे। उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब के अंदर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मेरे को महापौर चुना गया मैं, तो मैं इंदौर शहर को इंसानों के रहने लायक शहर बना दूंगा। मतलब उस समय वो भी शहर में नहीं रहे थे, और उस समय इंसान रह नहीं रहे थे, मतलब शहर में जानवर रह रहे थे। एक बात। दूसरी बात, देखिए हम जो 2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, सरकार बनाई थी। अब करंट खरीदी बिक्री वाला हुआ, उसका 3% आक्रोश, इस जनता ने जो मतदान बढ़ा है 3-4% आक्रोश का वोट दिया है जनता ने। और एक नंबर के अंदर संजय शुक्ला ने कोरोना के टाइम में जो लोगों की सेवा करी और लोगों की जो मदद करी है, वो अपने आप में मिसाल कायम है। और कुल मिला के नौजवान भी पिछले 25 साल में पहली मरतबा कांग्रेस के लोगों के प्रति और उम्मीदवारों के प्रति ताकत से काम में लगा है। इसलिए जो है वो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, और अच्छे बहुमत से बनेगी। युवा भी आ गए भैया एक नंबर में, क्या लगता है आपको? एक नंबर अपने तो बस कैलाश जी वही जीतेंगे दादा। वैसे संजय भैया ने बहुत काम किया है, लेकिन कैलाश जी के आने से वोट का प्रतिशत काफ़ी कैलाश जी का बढ़ गया है। ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसका क्या अनुमान? कैलाश जी के द्वारा किया गया विकास, उन्होंने महापौर बन के जो कार्य किए, मंत्री भी रहे और सेंट्रल में भी रहे वो, तो उनका प्रभाव बहुत, जनता ने वोट उनको बहुत दिया है। आपने तो एक नंबर जमन करेंगे। क्या आप वापस एक नंबर जमन करेंगे? वो एक नंबर में सब विकास करेंगे। वोट प्रतिशत बहुत बड़ा है। हाँ, क्या लगता है? कैलाश जी आएंगे, वो तो कैलाश जी आएंगे। संजय शुक्ला जी ने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में, तो उनके कार्य को देख के काफ़ी लोगों ने उनके साथ दिया है, तो हो सकता है कि उनका भी कुछ आप हल नहीं निकाल पा रही जनता ऐसा? नहीं, केवल संजय शुक्ला ही जीतेगा एक नंबर विधानसभा में। कैलाश जी वापस 2 नंबर में चले आएंगे। कि संजय शुक्ला ने पिछले 5 साल में जितनी मेहनत करी है, जो वादे करे वो पूरे करे।
600 बोरिंग बना है, गरीबों के यहाँ मदद करता है, कोरोना में मदद करी, लोगों के दिलों में आज उसके लिए जगह है। कैलाश जी आए थे केवल पैसे के बल पे पैसा बांट रहे थे और कई बार उनकी चीज़ें पकड़ा गई, साड़ियाँ पकड़ा गई, दारू पकड़ा गई और लड़े झगड़े करने में एक्सपर्ट है वो। पार्षद का चुनाव लड़े हैं केवल वोट 3 तारीख आने वाली है। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें यो होगा जो जनता कह रही है। आपने आपने यहाँ जो पूछा है 70% जनता कैलाश जी कह रही है, तो कैलाश जी जीतेंगे। क्या लगता है आपको? सर अपने को इस एरिया का नहीं। तो ये जो है इंदौर की जनता ये बता नहीं पा रही है खुल के। कुछ लोग संजय शुक्ला की बात कर रहे हैं, कुछ कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो दोनों प्रत्याशियों का भाग्य जो है 3 तारीख को ही पता चलेगा और इस प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति तय करेगा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।